आए हम सब सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में वंदन करते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर। जिनके वचन रवि के किरणों की भांति अज्ञान तिमिर का नाश कर घट में उजियाला फैलाने वाले हैं, ऐसे साक्षात नारायण स्वरूप जो नर रूप में दिखते तो हैं किंतु श्री हरि हैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने अपने सद्गुरुदेव की वंदना की इस प्रकार दोहे में, और आगे ग्रंथ की शुरुआत ही उन्होंने गुरु वंदना से की है। प्रथम जो चौपाई उन्होंने गाया है रामचरितमानस में, वो सब हम लोग गाते ही हैं, जो श्री आशा रामायण में पहले पंक्तियों में दिया गया है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरी मय चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवार। और सद्गुरु भगवान के चरणारविंद का जो चूर्ण है वो बड़ी औषधि है, सारे जग जंजाल का नाश करने वाली। संसार की माया बड़ी दुस्तर है, किंतु उस माया से पार होने के लिए औषधि है, तो वो है गुरु चरणारविंद का वो धूल। ये बड़ी सुंदर औषधि है। हम हमारे सद्गुरु भगवान की पावन धूलि अपने मस्तक पर लगाकर जन्म जन्मांतरों के थाक उतारे। हम अनेकों जन्मों में अनेकों परिश्रम करते करते न जाने कितने ही योनियों में भटकते भटकते ऐसे ही जीवन बिताते चले जाते हैं। न राह मिलती है, न गति होती है, न मुक्ति की ओर हम चल पाते हैं। काकतालीय न्याय से कभी अकस्मात जब उनकी कृपा होती है, तब सद्गुरु स्वयं हमें थाम लेते हैं और भवसागर से पार ले जाते हैं। बस ऐसा है कुछ हम सबके साथ भी हुआ है, वरना हम सब जीवों की क्या विसात, क्या औकात कि हम भक्ति के मार्ग में लगे, सद्गुरु के पास आए, उनसे दीक्षा लें, उनकी शरण में रहें, उनकी भक्ति करें। ये तो उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने ऐसा सुअवसर हमें प्रदान किया, सत्प्रेरणा प्रदान की। वे स्वयं ही हमें खींच कर लाए हैं, वरना हमें वो ताकत कहाँ जो हम उनके पास चले आए। ये तो उन्हीं का बल है, उन्हीं की करुणा है, उन्हीं की कृपा है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के चरणों में ही सच्ची विश्रांति, भक्ति, प्रेम, आनंद रस मिलता है। सत्य स्वरूप परमात्मा के जीवन का उद्देश्य बताने वाले, उस चित यानी ज्ञान के मार्ग पर चलाने वाले एवं उसी आनंद स्वरूप को अपना मैं अनुभव करा के शिष्य को शिष्यत्व से भी पार ले जाने वाले वे परम गुरु ही पूर्ण अर्थ में सद्गुरु होते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु के चरणों में आए हम श्रद्धा भाव से पूजन करें। सद्गुरु भगवान सुंदर विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। हम सब शिष्य समुदाय श्री चरणों में बैठे हैं।
उनकी मीठी निगाह हम सब पर पड़ रही है और गंगा जी के पावन जल से हम गुरु महाराज के चरण कमलों को पखारेंगे। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा करते हुए दोनों कोमल चरण कमलों को हम स्नान करा रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। बड़ी मीठी निगाह से गुरुदेव हमको निहार रहे हैं। चहुं ओर का वातावरण अध्यात्ममय है, भक्तिमय है। सुंदर सुगंध मंद भीनी बयार बह रही है। चारों ओर हरियाली है, पुष्प खिले हुए हैं और उनकी सुगंध वायु में महक रही है। पक्षियों के कलरव भी सुंदर गान कर रहे हैं, मानो गुरुदेव की चरण स्तुति कर रहे हैं। श्री चरणों को भाव से हम स्नान करा रहे हैं। गंगा जी के पावन जल से श्री चरणों को धोने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन का लेप सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरों बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े श्रद्धा भाव से हम गुरु चरणों का पूजन करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नारायणाय समर्पयामि। दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में शीश नवाते हुए
श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को, 11वें मन के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इन शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा होने वाले कर्मों को गुरु चरणों में अर्पित करें। हे सद्गुरु भगवान, हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, श्री चरणों की शरणागति दीजिए। भगवान कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, उन ब्रह्म तत्व के अनुभवी महापुरुषों में वर्तमान में इस धरती पर विद्यमान एवं विश्व मानव के जीवन को आत्मिक सुगंध से महकाने वाले महानतम सुरभित पुष्प, परम शीतल एवं शांत ज्ञान प्रकाश आनंद उल्लास के असीम महासागर, बल, हिम्मत, उत्साह, सांत्वना के अकूट भंडार है नित्य स्मरणीय सद्गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बाबा। कोई प्रशंसनीय होते हैं, कोई आदरणीय होते हैं, कोई वंदनीय होते हैं, कोई श्रद्धेय होते हैं, किंतु तीनों तापों से बचाने वाले एवं सत्य स्वरूप में जगाने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्म स्वरूप तत्ववेत्ता सद्गुरु तो पूजनीय होते हैं। सद्गुरु का पूजन कर हम उनके मानव जाति के प्रति किए गए अनंत अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हे सर्वहितैषी सर्वेश्वर प्यारे सद्गुरु जी, हमारी पूजा स्वीकार करें, आप हमें ही स्वीकार करें। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरो प्याना, नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप साईं सद्गुरु भगवान की